हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरदं मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। सप्तविंशोऽध्याय। ओम नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में देवता आदि का आगमन तथा यज्ञ में रुद्र को न देख कर दधीच का बहिर्गमन और शिव विरोधी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में प्रवृत्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक महान यज्ञ प्रारंभ किया और दीक्षा लेकर सारे महर्षियों को बुलाया। उस यज्ञ को कराने के लिए शिव माया से विमोहित हुए समस्त महर्षिगण तथा देवता लोग आए। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीच, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, कप, सत, सुमंत, त्रक, कंक और वैशंपायन एवं अन्य मुनिगण अपने पुत्र तथा स्त्री आदि परिवारों को लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में गए। इसी प्रकार सभी देवगण एवं प्रतापी लोकपालगण तथा गंधर्वादि उपनयन गण भी उपायन की सामग्री लेकर सेनाओं के साथ यज्ञ में गए। दक्ष ने बड़े विनय के साथ स्तुति कर मुझे भी सत्यलोक से बुलाया। मैं भी अपने पुत्र परिवार तथा मूर्तिमान वेदों के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित हुआ। दक्ष ने वैकुंठ लोक से प्रार्थना पूर्वक बड़े आदर के साथ विष्णु को बुलाया। वे उस यज्ञ में अपने पार्षदों एवं परिवार के साथ यज्ञ में गए। इसी प्रकार अन्य देवगण भी मोह में पड़कर दक्ष यज्ञ में पहुँचे। दुरात्मा दक्ष ने सभी का सत्कार किया। दक्ष ने विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े दिव्य एवं प्रकाश युक्त भवन जो बहुमूल्य सामग्री से सुसज्जित थे उन देवताओं के निवास के लिए दिए। उन भवनों में मेरे तथा विष्णु के साथ सभी देव महर्षि गण दक्ष से यथायोग सम्मानित हो अपने अपने स्थानों पर शोभित होने लगे। वह यज्ञ कनखल नामक महातीर्थ से में प्रारंभ हुआ। दक्ष ने महान तपस्वी भृगुआदि महर्षियों को यज्ञ का ऋतुज बनाया। सभी देवगणों के साथ विष्णु उस यज्ञ के अधिष्ठाता तथा वेद विधि को जानने वाला मैं उस यज्ञ का दृष्टा बना। इसी प्रकार सभी दिक्पाल अपने अपने आयुधों तथा परिवारों को लेकर कौतुक करते हुए उस यज्ञ के द्वारपाल हुए। दक्ष के यज्ञ में शिव यज्ञ देव अपना मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्थित हुए तथा बड़े बड़े महर्षिगण वेद पाठी बने। उस यज्ञ महोत्सव में हवस्य ग्रहण करने के लिए शिव अग्निदेव सहस्त्रों रूप से उपस्थित हुए। 88,000 ऋषि ऋतुज बनकर उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 महर्षि मंत्र बोलते थे। उस यज्ञ में उतनी संख्या में नारदादि महर्षि अद्रव तथा होता थे और सप्त ऋषिगण पृथक पृथक गाथा करते थे। उस महायज्ञ में शिव दक्ष ने गंधर्व विद्याधर सिद्ध समूह एवं गण तथा यज्ञों से युक्त आदित्य समूह तथा समस्त नागों का वर्णन किया। यज्ञ की विधि जानने वाले दक्ष ने अपने यज्ञ में द्विजर्ष राजर्षि एवं सुरषि समूहों को तथा मित्र सचिव एवं सेना सहित
आए हुए राजाओं को तथा पशु आदि समस्त गण देवताओं को भी वर्ण किया। तदंतर कौतक मंगल करने के उपरांत दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली। फिर भार्या सहित सुस्ति वाचन के उपरांत वह अत्यंत शोभा को प्राप्त हुए। इतना सब कुछ करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव कपाली है एवं यज्ञों में पूजा के योग्य नहीं है ऐसा समझकर शिव जी को नहीं बुलाया। दोषदर्शी उस दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी कपालधारी शिव की भार्या होने से यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष की यज्ञ का महोत्सव प्रारंभ हुआ, यज्ञ में व्रत हुए समस्त होता तथा अपने अपने कामों में लग गए। इसी बीच शिव भक्त दधीच ऋषि वहाँ भगवान शंकर को न देखकर उद्विग्न चित्त होकर बोले। दधीच बोले, हे देवर्षियों, मेरी बात सुनो, बतलाओ कि इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए। यद्यपि इस यज्ञ में सभी बड़े बड़े देवराज लोकपाल एवं मुनिगण पधारे हुए हैं, किंतु शंकर के बिना यह यज्ञ शोभित नहीं होता। बड़े बड़े विद्वान लोग बतलाते हैं कि समस्त मंगल शिव कृपा से ही होते हैं। वे पुराण पुरुष नीलकंठ परमात्मा वृषभ ध्वज यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। हे दक्ष, अमंगल भी जिन्हें प्राप्त कर मंगल हो जाते हैं तथा जिन त्रिनेत्र एवं पंचमुख शिव के प्राप्त होने से आगे पीछे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखाई पड़ते हैं, वे शिव इस यज्ञ में दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए तुम्हें इन ब्रह्मदेव तथा विष्णु को भेजकर शिव जी को बुला लेना चाहिए, अथवा इंद्र लोकपाल ब्राह्मणों तथा इन सिद्धगणों के साथ इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें स्यों जाकर शिव को बुलाना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोगों को भगवान शिव के पास जाकर शीघ्रता से देवी के साथ उनको लिवा लाना चाहिए। हे देवेश्वरों, जगदम्बा श्री सती के साथ भगवान शिव के आते ही यह संपूर्ण यज्ञ पवित्र हो जाएगा। जिनके स्मरण तथा नामोच्चारण मात्र से समस्त पुण्य उपस्थित हो जाते हैं, उन भगवान शिव को प्रयत्न पूर्वक अवश्य बुलाना चाहिए। भगवान शंकर के आने से ही यज्ञ की पूर्णता होगी, अन्यथा मैं यह सच कहता हूँ। सत्य कहता हूँ कि यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दधीच की बात सुनते ही दक्ष को क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वह दुष्टात्मा दक्ष हंसते हुए की तरह शीघ्रता से बोला, सभी देवताओं के मूल विष्णु भगवान हैं, जिनमें सनातन धर्म का निवास है। जब मैंने तुम्हें बुला लिया है तो अब इस यज्ञ में कौन सी कमी रह गई। जिन विष्णु में वेद यज्ञ तथा नाना प्रकार के कर्म प्रतिष्ठित हैं, वे विष्णु भगवान यहाँ पर आए हुए हैं। इतना ही नहीं, सतलोक से पितामह ब्रह्मा वेद उपनिषद एवं आगमों मंत्र शास्त्र के साथ यहाँ आए हैं। देवराज इंद्र भी समस्त देवताओं के साथ एवं आप जैसे निष्पाप महर्षि भी आ गए हैं। इस प्रकार जब यज्ञों के लिए उचित समस्त वेदज्ञ तत्वज्ञ दृढ़व्रत तथा शांत पात्र आ गए हैं, तो मुझे शिव के बुलाने की कौन सी आवश्यकता है। मैंने जो उन्हें अपनी कन्या दी वह तो ब्रह्मा के कहने से दे दी। हे ब्राह्मण, दधीच, शिव के कुल का पता नहीं है और न तो उनके माता तथा पिता का नाम ही ज्ञात है।
वह तो भूत प्रेत एवं पिशाचों से घिरे रहते हैं अथवा अकेले शमशान में निवास करते हैं। उनकी गति जानी नहीं जाती। वे बड़े आत्माभिमानी, मूर्ख, जड़, मौनी तथा मत्सर से युक्त हैं और इस यज्ञ कर्म के अनर्ह हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। हे महर्षि, अब तुम इस यज्ञ में कभी किसी समय भी शिव की चर्चा मत करना। आप सभी मिलकर इस यज्ञ को सफल बनावें, यही मेरा अनुरोध है। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष की बात सुनकर दधीचि ऋषि सभी देवताओं एवं मुनियों को सुनाते हुए सार युक्त वाक्य बोले। सार वाक्य बोले। दधीच बोले, हे दक्ष, शिव के बिना यह यज्ञ महान होते हुए भी निष्फल है। निश्चय ही इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश होगा। इतना कहकर दधीच ऋषि अकेले उस यज्ञ मंडप से उठकर शीघ्रता से अपने आश्रम को चले गए। इसके अतिरिक्त और भी जो शिव मतानुयायी शंकर भक्त थे, वे भी दक्ष को साथ देकर बड़ी शीघ्रता से अपने अपने आश्रमों को चले गए। इस प्रकार दधीच तथा अन्य मुनियों के यज्ञ से चले जाने पर दुरात्मा शिवद्रोही दक्ष हंसता हुआ बोला। दक्ष बोले, शिव भक्त दधीच नामक ब्राह्मण तथा अन्य शिव भक्त मुनि मेरे यज्ञ से उठकर चले गए, यह बहुत अच्छा हुआ। हे देवेश, देवताओं एवं मुनियों, मैं भी यह चाहता था। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, बुद्धिहीन, मंद, मिथ्या विवाद करने वाले दोस्त, वेद बहिष्कर तथा दुराचारियों को यज्ञ कार्य में त्याग देना चाहिए। विष्णु आदि समस्त देवगण वेद कार्य में निरत रहने वाले इस यज्ञ में उपस्थित हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप सब मिलकर इस यज्ञ को सफल बनावें। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के वचन को सुनकर शिव माया से मोहित हुए समस्त देवताओं तथा मुनियों ने देव पूजा कराकर यज्ञ प्रारंभ किया। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार यज्ञ करने वाले उस दक्ष को मुनियों का शाप मिला, उसे मैंने तुम्हें सुनाया। जिस प्रकार दक्ष यज्ञ के विध्वंस का योग उपस्थित हुआ, उसे कहता हूँ, आदर पूर्वक तुम सुनो। इस प्रकार सतती भाषा सबसे महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में यज्ञ प्रारंभ वर्णन नामक 27वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की